हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ द नन मूवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत साल 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है, जहाँ एक कैबिन में दो नन्स रूम की तरफ जा रही होती हैं। उनकी दोनों साइड्स पर बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं, जिससे ये बात वाज़िया होती है कि किसी शैतान को रोकने के लिए वो लगाए गए हैं। और वहाँ डोर पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है फिनिट हिक डियो, जिसका मतलब होता है गॉड एंड्स हियर, यानी गॉड का साथ यहीं तक। उसमें से एक नन हाथ में एक चाबी लिए उस दरवाजे के अंदर जाती है। जाते हुए वो दूसरी नन को कहती है कि गॉड पे भरोसा रखो, और उनके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। उस रूम में गई नन थोड़ी देर बाद खून में लथपथ बाहर आती है, और बाहर खड़ी नन को वो की देकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए उसे एक ज़िंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक इनविजिबल पावर उस नन को खींचकर अपने साथ ही ले जाती है। बाहर खड़ी नन, जो कि बहुत डरी हुई होती है, वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो नन भी अब ऐसा फील कर रही थी जैसे वो भी अब नहीं बचेगी, इसलिए वो गॉड से माफ़ी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते ही हमें एक निमोन नज़र आती है, जो कि बिल्कुल नन जैसी होती है। अगली सुबह एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो कि नन्स के घर में खाने पीने का सामान पहुंचाता है। और तब वहां पर उसे उसी नन की डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड की थी, और उसे कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। इसके बाद हम वेटिकन सिटी को देखते हैं, जहां हम फादर बर्ग को देखते हैं, जो एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। उस डिस्कशन में एक फादर उन्हें बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर ली है, और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें वहां जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ सिस्टर इरीन को भी सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टर इरीन ने अभी तक नन होने की ओथ नहीं ली थी। फादर बर्ग और सिस्टर इरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं, और वहां जाकर उसी फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग तो नन हाउस में जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीनों में एक बार जाता है और राशन का सामान वहाँ पर रख कर वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची उनके साथ नन्स हाउस जाने से इनकार कर देता है, मगर उनके ज़्यादा इसरार पे वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंची उन लोगों को नन्स हाउस के उस आइस रूम में लेकर जाता है जहां उसने उस नन की डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची नन की डेड बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर बहुत डर जाता है, और वो फादर बर्ग को बताता है कि मैंने तो इस नन की डेड बॉडी को लिटा कर यहाँ रखा था, उस पोजीशन में नहीं रखा था जो हमें अभी नज़र आ रही है। फादर को उस नन के हाथ से चाबी मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेते हैं। और जैसे ही वो उस चाबी को अपने पास रखते हैं, तो उनके पास ही मौजूद एक दरवाजे में दस्तक होती है। तभी फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही डोर है जहाँ से नन्स अपनी सप्लाई लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर रखना ना पड़े। फादर पूरी तरह रिचुअल करके उस डेड बॉडी को दफना देते हैं। उसी दौरान एक दूसरी कब्र पर लगी घंटी बजने लगती है। तब फादर बर्ग सिस्टर इरीन को बताते हैं कि इस कब्र में मौजूद शख्स किसी बीमारी से मरा था। ये घंटी लगाने का मकसद ये है कि अगर किसी जिंदा शख्स को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए, तो ये घंटी बजाकर वो बता दे कि वो मरा नहीं है। फिर फ्रेंची उन्हें नन्स हाउस के डोर पर लेकर जाता है, जहां उसे नन की बॉडी मिली थी। इसी दौरान फादर को विंडो में एक नन नज़र आती है, और जब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस नन का ब्लड अभी तक फ्रेश है, हालांकि उस वाक़ये को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके होते हैं। इसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नन मिलती है। उस नन का पूरा फेस कवर था, मगर उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। वो नन सिस्टर और फादर को कहती है कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं, और फादर उसे बताते हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग फिर से किसी और को यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे। फिर ये नन इन लोगों को नन के घर के पास एक जगह पर भेज देती है, जहाँ वो रह सकते हैं, क्योंकि अब शाम हो गई थी, जो कि उनकी प्रेयर्स का टाइम था, और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे।
और वो साथ में उन्हें ये भी कहती है कि वो यहाँ कल आएँ। तब फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद यहाँ ज़रूर आए और जब तक वो वापस आएगा वो लोग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया दिखाई देता है और तभी एक ड्रावनी जो कि एक शैतानी नन होती है उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह नन से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ फादर बर्क और सिस्टर डिनर की टेबल पर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सिस्टर इरेन फादर बर्क को बताती हैं कि उन्हें बचपन में बहुत अजीब से विजन्स आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद उनके जहन में एक ही बात आती थी कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। वो बताती हैं कि बचपन में उनकी हेल्प वेटिकन ने की और यही वजह है कि अब उन्हें यहाँ पर भेजा गया। इसी बात पर फादर बर्क भी सिस्टर को 20 साल पहले होने वाला एक वाक़या बताते हैं और वो वाक़या फ्रांस में पेश आया था। फादर बर्क बताते हैं कि वो एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और उस एक्सोर्सिज्म के दौरान वो बच्चा काफ़ी ज़ख्मी भी हो गया था, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी मौत से फादर बहुत दुखी हुए थे और कहीं न कहीं वो उसकी मौत का ज़िम्मेदार खुद को भी समझते थे। अगली रात एक ट्रांजिस्टर खुद ब खुद चल पड़ता है जिसकी आवाज़ से फादर बर्क नींद से जाग जाते हैं। जब फादर बर्क उठ के चेक करते हैं तब उन्हें एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है और इस बच्चे की उम्र तकरीबन उस बच्चे जितनी ही होती है जिसका इन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था और उस बच्चे का पीछा करते करते फादर नन्स हाउस से बाहर आ जाते हैं और तब फादर बर्क को ये पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन वो अब शैतान बन गया है। ठीक उसी वक्त उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है और फादर पर अटैक कर देता है। फादर काफ़ी घबरा जाते हैं और पीछे पड़े हुए एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं जिसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो ज़िंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। वो अपनी मदद के लिए उस कब्र पर लगी घंटी को बार बार बजाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हवा के झोंके की वजह से सिस्टर इरीन की आंख खुल जाती है। सिस्टर इरीन को प्रेयर की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब सिस्टर उन आवाज़ों की तरफ बढ़ती हैं तो एक डिमोन नन सिस्टर का पीछा कर रही होती है। सिस्टर उस चर्च तक पहुंच जाती है जहां से उन्हें प्रेयर की आवाज़ें आ रही थीं। वो देखती हैं कि काफ़ी सारी नन्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस वक्त प्रेयर कर रही हैं और साथ ही उन्हें एक साया भी नज़र आता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आते हुए उनके पीछे लगे शीशे में उतर आता है और वो डिमोन नन सिस्टर पर हमला कर देती है जिससे फ़ौरन ही वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर इरीन वहाँ से भागकर उस चर्च से बाहर वाले कब्रिस्तान में आ जाती है जहाँ उन्हें फादर बर्क के चीखने और उस घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर देखते ही देखते एक एक करके सारे कब्रिस्तान की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन सिस्टर इरेन अपने विजन के ज़रिए ये बात पता लगवा लेती है कि फ़ादर बर्क किस कब्र में हैं। जब सिस्टर इरेन फ़ादर बर्क को बाहर निकालने के लिए उस कब्र को खोद रही होती है तब कब्र के अंदर फ़ादर पर एक डिमोन हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो डिमोन फ़ादर की जान ले ले बिल्कुल ठीक वक्त पर सिस्टर इरेन उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती है। उसी खबर से फादर बर्क को कुछ बुक्स मिलती हैं जिन्हें वो ले लेते हैं। अगली सुबह वो दोनों नन्स हाउस में जाते हैं। फादर बर्क मदर सुपीरियर को काफ़ी आवाज़ें लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन तभी अंदर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर इरीन को वही चाबी देते हैं जो कि उन्होंने उस मरी हुई नन से ली थी और सिस्टर को अंदर जाने से पहले ये बताते हैं कि उन्हें पता लगवाना है कि ये चाबी कहाँ की है। सिस्टर इरीन जब नन्स हाउस में जाती है तब उन्हें एक नन नज़र आती है। वो उस नन को काफ़ी मर्तबा पुकारती है लेकिन वो नन उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। उस नन का पीछा करते करते सिस्टर एक चर्च में चली जाती है जहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर इरीन उस नन को बुलाती है लेकिन इससे पहले कि उनकी प्रेयर डिस्टर्ब हो पीछे से एक और नन आकर सिस्टर को वहाँ से ले जाती है। वो नन सिस्टर इरीन को बताती है कि इस चर्च में वो काफ़ी अरसे से प्रेयर कर रहे हैं और सारी नन्स की शिफ्ट होती है और हर कोई अपनी शिफ्ट पर आकर प्रेयर करता है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फ्रेंची जो कि एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है वहाँ उसको पता चलता है कि एक शख्स की 12 साल की बेटी ने सुसाइड कर ली है। उस बार का ऑनर फ्रेंची को बताता है कि ये हादसा और जितने भी हादसे यहाँ पर होते हैं सभी के पीछे उन नन्स का घर है।
ये सुनकर फ्रेंची फ़ौरन समझ जाता है कि सिस्टर और फादर दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए वो बाहर से बंदूक लेकर वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद फादर बर्ग जो कि उन किताबों का मुतालिया कर रहे होते हैं और फिर अचानक से वो मेन डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर इरीन गई हुई थी। सिस्टर इरीन दूसरी सिस्टर को बताती हैं कि कल रात ही उन्होंने एक नन को देखा था। उनके मुताबिक ये डिमोन नन हेल से ही आई हुई है और शायद यही वजह हो सकती है कि सिस्टर ने सुसाइड की थी। इतनी देर में एक तीसरी नन वहाँ पर आकर उन्हें इस मौजू पर बात करने से मना कर देती है और साथ ही वो सिस्टर इरीन को भी वहाँ से जाने का कहती है। लेकिन दूसरी सिस्टर उसे बताती है कि अब रात हो गई है और सारे दरवाजे भी बंद हो गए हैं, तो आज रात सिस्टर इरीन को यहीं पर गुजारनी होगी। और फिर वो सिस्टर इरीन को एक कमरे में छोड़ देती है। फादर बर्ग नन्स हाउस का मैप देख रहे होते हैं और वो नक्शा देखते देखते उसी हेल वाले बार में पहुंच जाते हैं जहां पर वो सब कुछ हुआ था और इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज़ सुनाई देती है। फिर फादर मदर सुपीरियर के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है और साथ साथ वो उस चाबी का जिक्र भी कर देते हैं। लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें समझाती हैं कि अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टर इरीन को एक बार फिर से वो विज़न नज़र आते हैं, यानी मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी और इस बार के विज़न में उन्हें वो डिमोन नन भी नज़र आती है। इतनी देर में सिस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखती हैं कि उनके रूम में एक नन है। सिस्टर जब उस नन के पास जाने लगती है तब फिर से उन्हें वो नन की सुसाइड वाला विज़न नज़र आता है और इसी दौरान उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो रूम से बाहर आ जाती हैं और चलते चलते उस डोर तक पहुंच जाती हैं जहां पर फिनिट हिक डियो लिखा होता है और इतनी देर में वो दरवाज़ा भी खुल जाता है और हमें वहां पर एक डिमोन नन नज़र आती है। ये डिमोन नन सिस्टर इरीन को डराते डराते उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर उन्हें पकड़कर सेव कर लेती हैं। सिस्टर इरीन जब दोबारा नन्स हाउस में आती है तब वो देखती है एक नन को जो उस वक्त प्रेयर कर रही होती है और उसके पास में एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई होती है। सिस्टर इरीन जब इस बॉडी को देखने के लिए कपड़ा हटाती है तब वो देखती है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी सिस्टर की है जो काफ़ी देर से उससे बातें कर रही थी और अभी तक वो उसके साथ थी। फिर हम फादर बर्ग को देखते हैं जहाँ डिमोन उसे छोटे बच्चे के रूप में डराता है जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था और वो डिमोन फादर पर हमला कर देता है। फादर बर्ग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और तब हम देखते हैं कि वो डिमोन असल में डिमोन नहीं बल्कि नन ही है जो उस बच्चे के रूप में फादर को डरा रहा था। साथ ही चर्च में बहुत सारी नन्स आ जाती हैं और वो काफ़ी घबराई और डरी हुई होती हैं। उनमें से एक नन सिस्टर इरीन को कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर प्रेयर करे और अपनी नज़र सिर्फ मदर मैरी पर रखे और तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है और शैतान बारी बारी सभी नन्स पर हमला करके उनकी प्रेयर्स को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन सिस्टर इरीन अपनी प्रेयर को जारी रखती है। फादर फिर से भागकर उस आइस हाउस में आते हैं। वहाँ फिर से एक डिमोन नन उन पे अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची अचानक वहाँ आकर उनकी जान बचा लेता है। प्रेयर के दौरान ही वो शैतान सिस्टर इरीन पर भी अटैक कर देता है और उनकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देता है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नन नहीं होती, सिर्फ एक डेड बॉडी होती है। सिस्टर इरीन जब उस डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाती है तब वो समझ जाती है कि अब कोई भी नन जिंदा नहीं बच सकी, सबको उस शैतान ने मार दिया है और यहाँ तक कि ये नन्स हाउस भी अब प्योर नहीं रहा। और अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन फादर प्योर वाटर क्रॉस पर छिड़क कर उसे जला देते हैं। फ्रेंची उन्हें कहता है कि अब हमें यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि अब हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन सिस्टर इरीन उन्हें मना कर देती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जाएंगी और साथ में बताती हैं कि जिस सिस्टर ने सुसाइड की थी असल में वो सुसाइड नहीं थी बल्कि एक कुर्बानी थी, क्योंकि उस डिमोन नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए थी जो उसने ले ली। वो कहती है कि हमें इस होल को बंद करने के लिए उस निशानी को ढूंढना होगा जो कि पाक निशानी है, यानी जीसस क्रिस्ट का ब्लड।
फादर बर्क उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो, तो वो फादर बर्क को बताती है कि हाँ, मैं उसका रास्ता जानती हूँ। तब वो बताती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तय खाने में मिली थी और वहाँ पर जाने का रास्ता उन्हें सब मालूम है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने का ओथ लेना पड़ेगा और तभी उन्हें अपने इस मिशन में सक्सेस मिलेगी। और जो विजन उन्हें आते हैं वो गॉड की तरफ से ही आते हैं, यानी वो अपनी सारी ज़िंदगी अब गॉड के लिए वक्फ कर देंगी। इस बात पर फादर काफ़ी मुतमिन हो जाते हैं और सिस्टर इरीन आखिरकार नन की ओथ ले लेती हैं और अब वो एक नन होती हैं। और फिर वो तीनों उसी बेसमेंट में जाते हैं। तीनों वहां जाकर रुकते हैं जहां मदर मैरी की डमी पड़ी हुई थी। मदर मैरी की वो डमी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। ये देखकर फादर बर्क सिस्टर को बताते हैं कि ये आपका वही विजन है कि मदर मैरी हमारी हेल्प करेंगी। उस डायरेक्शन में जाकर उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसे सिस्टर इरीन उसी चाबी से खोल लेती हैं। दरवाज़ा खुलने पर उन्हें वहाँ पाक निशानी जिसमें जीसस क्रिस्ट का खून था वो मिल जाती है। फादर उस निशानी को सिस्टर के हवाले करते हैं और फिर वो उसी दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर फिनिट हिक डियो लिखा था। वो तीनों अंदर जाकर शैतान के आने की जगह को ढूंढने के लिए अलग अलग सिमत में चले जाते हैं। जिस सिमत में सिस्टर इरीन जाती हैं वहाँ पर एक डिमोन नन उन पर हमला कर देती है। सिस्टर इरीन जब वहाँ से बचकर भागती है तब उन्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा नज़र आता है और वो उसके अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर उन्हें वही निशान नज़र आता है जो शैतान ने काले जादू की मदद से उनके जिस्म पर बनाया था। लेकिन जब सिस्टर इरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बहुत सारी शैतानी नन उनका रास्ता रोक देती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिस्टर की चीखें की आवाज़ें सुनकर फ्रेंची उस दरवाजे की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी शैतानी नन्स फादर का रास्ता भी रोक लेती हैं, लेकिन फादर बर्क आग का एक क्रॉस बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस दरवाजे से अंदर जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारी शैतानी नन्स नज़र आती हैं और उस निशान के दरमियान उन्हें सिस्टर इरीन की एक अजीब सी पोजीशन में खड़ी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि शैतान ने उन्हें पोजेस कर लिया था और डिमोन नन सिस्टर इरीन के रूप में फ्रेंची पर हमला कर देती है और फ्रेंची सिस्टर इरीन के गले में लटके जीसस क्रिस्ट के खून को निकालकर सिस्टर इरीन के मुंह पे लगा देता है और तब वो डिमोन नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है, लेकिन वो डिमोन नन दोबारा से फ्रेंची पर अटैक कर देती है। सिस्टर इरीन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तब वो डिमोन नन अपनी शैतानी ताकत से उन्हें उठाकर एक दूसरे कमरे में फेंक देती है। उस कमरे में बहुत सारा पानी था और फादर बर्क पर भी वो शैतान उस बच्चे के रूप में अटैक कर देता है। उस शैतान के मुंह से एक सांप फिर से निकलता है जो फादर की आंखों को जख्मी कर देता है। सिस्टर इरीन जब पानी से निकलती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर पानी में गिर गई है। डिमोन नन पानी से बाहर निकलकर सिस्टर को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करती है। फादर बर्क सिस्टर को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिमोन नन शैतानी ताकत से उन्हें दूर फेंक देती है। सिस्टर उस पाक निशानी को पानी में से खींचकर अपने मुंह के पास ले आती हैं और तभी डिमोन नन की नज़र उस होली निशानी पर पड़ जाती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि सिस्टर इरीन ने जीसस क्रिस्ट का खून अपने मुंह में भर लिया था। जब डिमोन नन सिस्टर को मारने लगती है तभी सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ खून नन के मुंह पे थूक देती है, जिससे डिमोन नन का वजूद खत्म होने लगता है। उस खून के चंद कतरे पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे वो डिमोन नन और वो पानी हेल के उस रास्ते से वापस जाकर बंद हो जाते हैं और हेल का वो बड़ा सा होल फिर से बंद हो जाता है। अगली सुबह जब वो तीनों नन्स हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं तो सिस्टर इरीन वहाँ पर लास्ट प्रे करती है और वो फ्रेंची को बताती है कि ये जगह अब बिल्कुल प्योर हो गई है। फ्रेंची की गर्दन के पीछे उल्टे क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डिमोन नन ने अपना कुछ अरसर फ्रेंची के अंदर डाल दिया है और ये मूवी फिर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।